हय्य अलल फलाह। हज़रात नमाज पढ़ते हैं उनके अहकाम के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू है, और नमाज जनाजा का अमली तरीक़ा, और फिर बाज़ लोगों की कुछ तकबीरात नमाज जनाजा में रह जाती हैं तो वो इमाम के साथ ही सलाम फेर देते हैं, तो जिससे उनकी नमाज जनाजा ज़ाया हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में बयान करेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सीखने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जो असल नमाज है वो तो यही है कि जो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है कि एक जो सही सलामत इंसान है वो नमाज में शामिल होता है, तकबीर तहरीमा कहता है, क़ियाम, क़िराअत, रुकू, सुजूद और फिर तशahहुद, फिर यूँ अपनी नमाज को क्या कर लेता है, मुकम्मल कर लेता है। अब बाज़ नमाजी ऐसे होते हैं कि जो बेचारे खड़े नहीं हो सकते, या बाज़ ऐसे होते हैं खड़े तो हो सकते हैं लेकिन वो रुकू सुजूद नहीं कर सकते। तो इस पर शरीयत मुतहरा का जो है वो क्या हुक्म है, इस पर शरीयत मुतहरा का क्या हुक्म है, तो आज की नशिस्त में यही इंशाअल्लाह ताला बयान होगा। चंद एक उलमाए किराम से सवाल किए गए हैं और उनके जो उलमाए किराम ने जवाबात दिए हैं वो आप समाअत फरमा लें। नंबर एक सवाल मरीज़ की नमाज के बयान के रोशनी में ये सवालात हैं और उसके जवाबात भी उसी उसमें होंगे। पहला सवाल यह है कि कौन शख्स फ़र्ज वाजिब नमाज में बैठकर पढ़ सकता है, यानी कौन सा शख्स है जो फ़र्ज और वाजिब बैठ के पढ़ सकता है। हालांकि फ़र्ज में और वाजिबात में और फजर की सुन्नतों और सुन्नत मुअक्कदा भी इसी हुक्म है, इनमें क़ियाम क्या है, फ़र्ज है। इनमें क़ियाम क्या है, फ़र्ज है। अगर कोई आदमी फ़र्ज को, वाजिब को, सुन्नत फजर को, सुन्नत मुअक्कदा को बग़ैर किसी शरई उज़्र के बैठ के पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो उलमाए किराम ने इसका जवाब दिया कि जो शख्स बवजह बीमारी के खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर नहीं, कि खड़े होकर पढ़ने से ज़रर यानी नुकसान लायक होगा, या कोई उसको मर्ज़ है, तकलीफ़ है, खड़े होने से वो तकलीफ़ बढ़ जाएगी, या खड़े होकर नमाज पढ़ने से उस तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा और इस बात का अंदेशा है कि वो जो मर्ज़ है वो फिर देर में अच्छा होगा, या खड़े होकर नमाज पढ़ने से चक्कर आते हैं, बाज़ लोगों को कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं, गिर पड़ेगा, या बाज़ लोगों को कतरा आएगा, पेशाब वगैरह का कतरा भी आता है, और दूसरा मस्सी और उसका वद्दी का भी कतरे निकलते हैं। क़ियाम की सूरत अगर क़ियाम करेगा तो इस सूरत में वो कतरे वगैरह उसके क्या है निकलेंगे, या बहुत शदीद नाकाबिले बर्दाश्त दर्द पैदा हो जाएगा। तो इन सब सूरतों में बैठकर रुकू सुजूद के साथ नमाज पढ़ना जायज़ है, क्योंकि ये शरई उज़्र है। ये क्या है, शरई उज़्र है।
यानी एक उज़ुर तो ये है कि खड़े होकर अगर वो क़ियाम करता है चकरा जाएगा, गिर पड़ेगा, चोट आ जाएगी, उस सूरत में भी ये शरई माजूर है, बैठ के नमाज पढ़े। और दूसरा यानी उसको कोई खड़े होकर पढ़ने में कोई किसी नुकसान का अंदेशा है तो उस सूरत में भी वो बैठ के नमाज पढ़ेगा। नंबर 3, खड़े होकर अगर नमाज पढ़ता है तो उसको दर्द ऐसा होगा, पाँव में कोई ऐसी तकलीफ़ है, दर्द है कि अगर क़ियाम करता है तो वो दर्द इतना शदीद है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। तो फिर ऐसी सूरत में भी क्या है, वो बैठ के नमाज पढ़ेगा। और कोई उसको मर्ज है, बीमारी है, तो ऐसी सूरत में अगर क़ियाम करता है तो वो उसकी बीमारी में इजाफा होगा, बढ़ जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में भी वो बैठ के नमाज पढ़ेगा। अब यहाँ एक मसला ज़रूर समझिए, जो लोग सुस्ती और गफलत में मुब्तला के अपनी नमाजें ज़ाया कर देते हैं कि देखें, जो बंदा जो है वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता इन उज़्रों की वजह से, उसके लिए भी हुक्म ये है कि अगर वो तकबीर तहरीमा की मिकदार खड़ा हो सकता है तो इतनी देर के लिए ये क़ियाम उसके लिए फ़र्ज़ है। उसके लिए क्या है? फ़र्ज़ है। यानी जितनी देर में तकबीर तहरीमा कहते हैं, अगर इतनी देर वो तकबीर तहरीमा कह ले, उसके बाद वो खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठ जाए। बाकी नमाज कहाँ है? बैठ के वो पढ़े। अब इसमें एक बात को आपने समझना मसला, अब बाज़ लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं, हम जो खड़ा तो नहीं हो सकते लिहाजा हम कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं। एक मसला ज़हन नशीं फरमा लें, ज़रूरी और आम है। एक आदमी जो खड़ा नहीं हो सकता लेकिन वो ज़मीन पर बैठकर सजदा हकीकी कर सकता है। सजदा हकीकी यही है जो हमने अभी किया है, सजदा हकीकी कर सकता है। सिर्फ एक उज़्र है ना, उसको खड़े नहीं हो सकता, लेकिन वो सजदा क्या है? कर सकता है, ज़मीन पर बैठे रुकू सजदा कर सकता है। तो फिर ऐसे आदमी का कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अगर ऐसी सूरत में वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। उसकी नमाज क्या है? नहीं होगी। आगे ये मसला समझ आ गया कि एक आदमी है खड़ा क़ियाम नहीं कर सकता लेकिन वो बैठ के पढ़ रहा है। शरीयत ने उसे हुक्म दिया कि तू शरई माजूर है, खड़ा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, बैठ जा। अब बैठ के वो रुकू सुजूद कर सकता है। क्या कर सकता है? रुकू सुजूद कर सकता है ज़मीन पर। तो अब ऐसे आदमी के लिए कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। वो बैठ के नमाज पढ़ेगा। वो क्या करेगा? वो बैठ के नमाज पढ़ेगा। अब कुर्सी पर कौन सा बंदा जो है वो नमाज पढ़ सकता है? कुर्सी पर वो बंदा नमाज पढ़ सकता है जो सजदे पर कादिर नहीं है। जो सजदे पर क्या है? कादिर नहीं है, यानी जो ज़मीन पे सजदा नहीं कर सकता। अब इसमें भी एक मसाला आप थोड़ी सी वज़ाहत के लिए समाप्त फरमा लें। यानी ऐसा आदमी, यानी उसको सिर्फ ये माजूरी है कि वो सजदा ज़मीन पे नहीं कर सकता, उसके लिए भी अफजल ये है कि कुर्सी की बजाय वो ज़मीन पे बैठ के नमाज पढ़े। वो क्या करे? कुर्सी की बजाय वो कहाँ नमाज पढ़े? ज़मीन पे बैठ के वो क्या करे? नमाज पढ़े और इशारे से अपनी नमाज को क्या करे? मुकम्मल पढ़े। लेकिन अगर उसको यानी कोई सहारा चाहिए और वो कुर्सी पर ही बैठा है तो फिर ऐसी सूरत में अब उसके लिए जो है वो इसमें यह है कि अब वो जो सजदा नहीं कर सकता उसके लिए अब क़ियाम भी साकित हो गया। अब क़ियाम भी क्या हो गया? साकित हो गया। सजदे के यानी सजदे के साकित होने की वजह से, यानी सजदा नहीं कर सकता, अब वो माजूर है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो सजदे पर कादिर नहीं है, तो अब वो क़ियाम भी नहीं करेगा। हाँ, अगर वो क़ियाम करेगा तो कर ले, लेकिन अगर नहीं करेगा
तो तब भी इशारों से वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेगा, तो उसकी नमाज क्या है, हो जाए, उसकी नमाज क्या है, हो जाए। अब आपने ये मसला समझ लिया कि जो आदमी सजदा नहीं कर सकता उस पे क़ियाम भी फर्ज नहीं है। अब वो बैठ के कुर्सी पर जो है वो नमाज पढ़ेगा और इशारे से जो है वो रुकू सुजूद करेगा। अब इसमें एक और मसला भी आप सुन लें कि बाज़ लोग कुर्सी पर नमाज जब पढ़ते हैं तो वो रुकू सुजूद के लिए यानी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिनका शरीयत ने कोई हुक्म नहीं दिया। आपने देखा होगा कि जो बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ है, जब वो हालत रुकू में जाता है तो अपने हाथ घुटनों से आगे कर लेता है। सलीम भाई इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये हमारे भाई बैठ के आपको बताएंगे कुछ चीज़ें यानी जो इजाफी हैं जिनका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। अब ये बंदा बैठा हुआ है, ये माजूर है। अब जब ये रुकू में जाता है तो कुछ नमाजी अपने हाथ आगे कर लेते हैं, हालांकि आगे हाथ करने की कोई ज़रूरत, क्या आगे हाथ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सपोर्ट है किसके लिए, सजदाए हकीकी अदा करने के लिए जो ज़मीन पे है। भाई अगर बंदा ऐसे बगैर हाथ रखे ज़मीन पे सजदा करेगा, अब जो कमज़ोर आदमी होगा मुंह के बल जाके लगेगा ना, तो शरीयत ने एज एक सपोर्ट के कहा पहले हाथ रख लो ताकि अपने आप का जो वज़न है उसको बरकरार रखो, उसके बाद फिर अपनी नाक रखो, फिर उसके बाद सख्त हड्डी नाक की रखो, फिर पेशानी रखो। अब क्योंकि अब ये सजदा हकीकी तो कर ही नहीं रहे, अब सजदा हकीकी से तो ये माजूर है। अब ये जो हाथ निकालने वाला अमल है ये इस नमाज के हिस्से में से नहीं है। अब रुकू कैसे करेगा, रुकू इसी हालत में यानी जिस तरह हालत तशाहुद में आपने हाथ रखे होते हैं कि ये जो घुटना है बस इसके शुरू के किनारे पर आपकी उंगलियां सीधा किबला सिमत हो। अब इसमें भी एक मसला ज़हन नशीब फरमाए, बाज़ लोग रुकू करते हैं, जो माजूर लोग हैं वो जब रुकू करते हैं तो अपनी गर्दन को भी झुका के रुकू करते हैं, हालांकि इशारे का ताल्लुक सर से है कमर से। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, आप जरा झुकिए, ये कमर झुका रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब सही तरीका जो रुकू का है वो ये है कि सर के इशारे से आप रुकू करेंगे और रुकू की बनिस्बत सजदे में आप इशारे में थोड़ा सा ज्यादा झुकेंगे। सजदे में क्या है, आप रुकू की बनिस्बत आप ज्यादा झुकेंगे। ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ है ये उसका तरीका है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब नमाज पढ़ते हैं तो रुकू की हालत में कुर्सी के दाएं बाएं हाथ छोड़ देते हैं, वो दाएं बाएं हाथ छोड़ देते हैं। ये भी लव है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और हालत रुकू में आपके हाथ जैसे आप जो है वो नमाज में हालत तशाहुद में हाथ रखते हैं, उसी हालत में आपके जो है वो क्या है हाथ रखे जाएं। ये अब एक मसला और भी आप ज़हन नशीब फरमा लें, वो ये है कि अब कुर्सी कहाँ रखी जाए, सफ के दरमियान में रखी जाए, कोने में रखी जाए, कुर्सी कैसे रखी जाए, ये भी एक झगड़ा होता है। कुर्सी पीछे करके रखें, कुर्सी आगे करके रखें, बराबर रखें, कैसे रखें। अब इस हवाले से शरीयत का हुक्म यह है कि बेहतर यह है कि कुर्सी कोने में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, कोने में होनी चाहिए, ताकि बाकी जो सफ का हिस्सा है उसमें सफ जो है वो लोग अच्छे तरीके से उसमें खड़े हो सके। अब इसमें भी एक मसला आप वजाहत के तौर पर समाप्त फरमा लें, ये उस वक़्त हुक्म है जब सफ़ों में लोग मुकम्मल हों, जब सफ़ों में लोग
मुकम्मल हो। अब भाई फजर की नमाज में रमज़ान शरीफ में तो अल्लाह का करम है, मेहरबानी है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह का कसरत के साथ आ जाते, लेकिन आम तौर पर नमाजों में बाज़ मस्जिदों में एक सब भी मुकम्मल नहीं होती। तो अब ऐसी सूरत में हम कुर्सी वाले को ये हुक्म नहीं देंगे कि आप कोने में ले जाओ। अगर जमात खड़ी हो गई है और पहली सफ नामुकम्मल है तो कुर्सी वाले के लिए यह है कि वो जहां आखिरी बंदा खड़ा हुआ है उसके साथ आके कुर्सी पर बैठकर अपनी नमाज जो है वो शुरू कर दे और बाकी आगे सब बना ले, तो नमाज में जमात में कोई खलल नहीं होगा। आ गई ये मसला समझ में कि वैसे जब नमाजी ज्यादा हो तो फिर कोने में ही कुर्सियां होनी चाहिए, लेकिन अगर सफ में खला है यानी पूरे नमाजी नहीं है, नामुकम्मल सफ है, तो फिर जहां नामुकम्मल सफ शुरू हो रही है वहां पर आकर कुर्सी उठा के या कोई भी उठा के वहां रख दे, ताकि वो जो माजूर आदमी है, मरीज आदमी है, वो वहां बैठ के अपनी नमाज मुकम्मल कर दे। एक ये। दूसरा ये है कि आपने देखा है कि अब यहाँ कुर्सी रखी है, ये कुर्सी रखी है, ये जैसे ये कुर्सी रखी है, अब मैं इसके ऊपर बैठा हूं, अब ये साफ बनी है। अब जब बंदा सजदा करता है तो ये यहाँ आ जाता है, कि क़याम करता है तो ये यहाँ आ जाता है, अब सब वहाँ है। ये अमल भी मकरूह तारीमी है। ये क्या है? मकरूह तारीमी है। अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं जी कुर्सी जो है ना ये इधर रखनी चाहिए। हाँ जी, कुर्सी जरा ले आइए जी, प्रैक्टिकल करके बता दीजिए। वसीम भी कह रहे, सलीम भी कह रहे हैं प्रैक्टिकल करके। सही। हाँ, ये जो बातें आपको बता रहे हैं कोई आपकी समझ में आ रही हैं? ये इधर रखते हैं ना, ये यहाँ ऐसे ऐसे इधर ऐसे। अब ये देखें, ये सब के बराबर में कुर्सी रखी हुई है। अब सलीम भाई आप जरा खड़े हो, अब आप देखिए सफ मैं यहां खड़ा हूं, अब ये कहां खड़े हैं? आगे है ना, ये अमल भी मकरूह है। अब बाज लोग कहते हैं कुर्सी जो है ना ये इधर होनी चाहिए। अब आप जरा बैठे कुर्सी के ऊपर, अब ये 1.5 फुट पीछे हैं, ये भी अमल मकरूह है। भाई आगे हो या पीछे हो, सब तो टेढ़ी हो गई ना भाई। उल्टा इसमें तो और ज्यादा कबात है कि पिछली सब भी खराब हो रही है। तो अब शरीयत का हुक्म क्या है? शरीयत का हुक्म यह है कि ऐसा आदमी जो सजदा नहीं कर सकता उस पर क़ियाम तो फर्ज नहीं है, उसके लिए बेहतर यह है कि वो क़ियाम की बजाय वो बैठ जाए ताकि सब बराबर हो जाए। क़ियाम उस पर फर्ज नहीं है, और अगर क़ियाम करेगा तो वो फर्ज तो अदा नहीं कर रहा, शरीय तौर पर वो माजूर है। हाँ, शरीयत ने उसको इजाजत दी है खड़ा होके, अगर वो क़ियाम कर सकता है, उसका ज़ौक़ है तो करें। लेकिन सफ में फिर क्या आता है, एक रुकावट सी बन जाती है, एक उसमें कमजोरी आ जाती है कि एक आदमी आगे खड़ा है। तो अब ऐसी सूरत में उलमाए किराम क्या फरमाते हैं कि वो फिर कुर्सी को बराबर रखें साथ में, और उसके ऊपर बैठकर अपनी नमाज को क्या कर लें, मुकम्मल कर लें। और कुर्सी भी इस तरह की होनी चाहिए कि साथ वाले को परेशानी ना हो। बाज लोगों ने कुर्सियों के साथ कील लगाए होते हैं, कील लगे होते हैं बाज लोगों, वो नमाजी को कभी कभार लग भी जाते हैं, कपड़े भी फट जाते हैं। तो इस तरह की कुर्सी नहीं होनी चाहिए। कुर्सी महफूज होनी चाहिए, और कुर्सी इतनी होनी चाहिए कि वो ज्यादा जगह भी ना घेरे, ज्यादा जगह भी ना घेरे। अब ये हमारे सलीम भाई कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों? मैं एज ए मिसाल के समझा रहा हूँ कि ये सजदा नहीं कर सकते, कमर में दर्द है या कोई और प्रॉब्लम है, हल्क में कोई फोड़ा है, अगर ये सजदा करेंगे तो वो बहेगा, तो ये भी एक उज़्र है। तो ऐसी सूरत में अब ये सजदा नहीं कर सकते,
तो अब ऐसी सूरत में इनको शरीयत ने हुक्म दिया है कि अब इन पर रुकू भी जो क़ियाम भी साकित हो गया, अब ये बैठ कर नमाज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बैठ कर नमाज पढ़ेंगे। अब इनमें एक मसला ये भी है, अब ऐसा आदमी वो क्या है कि वो अगर तकबीर ऊला खड़े होकर कह ले, उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, तो ये भी जायज़ है। ये भी क्या है? जायज़ है। अब इसमें उलमा जो इस हवाले से मतलब बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाते हैं वो ये कि बाज़ लोग चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, यानी वो झुक भी सकते हैं, वो चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करें तो वो रुकू भी कर सकते हैं, सजदा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी सुस्ती गफलत की वजह से कुर्सी पर आकर जो है वो आराम के लिए अपने आप को जो है वो वहाँ पर महफूज समझ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो सजदे पर कादिर हैं, रुकू पर कादिर हैं, क़ियाम पर कादिर हैं, वो चाहें तो कोशिश से अपने रुकू सुजूद फराइज अदा कर सकते हैं, हकीकी जो नमाज है उस तरह को नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे आदमी का फिर कुर्सी का सहारा लेना अपनी नमाजों को ज़ाया करने वाली बात है। अपनी नमाजों को क्या करने वाली बात है? ज़ाया करने वाली बात है। भाई अब एक आदमी को थोड़ी सी पाँव में दर्द हो गई या कोई पिंडली में दर्द हो गई, ये तो आम तौर पर हर आदमी को भी होती है। अब मैं जो खड़ा हूँ मुझे भी दर्द हो जाती है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जो है वो अब कुर्सी ले लूँ और मैं कहूँ मेरे तो दर्द हो रही है। बाज़ औक़ात हर आदमी को थोड़ी बहुत कमर में भी तकलीफ होती रहती है, ज़ुकाम बुखार लग जाता है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या है? ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि वो कोशिश ये करे कि कोशिश क्या करे, बल्कि वो खड़े होकर अपनी नमाज को क्या करे? मुकम्मल करे। ये कोई शरई उज़्र नहीं है। थोड़ी बहुत दर्द, हाँ मैंने आपके सामने बयान किया, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द जो ना हो सकता, उस सूरत में भी वो क्या करेगा? तकबीर तहरीमा कह ले। तकबीर तहरीमा कहने के बाद वो क्या करे? जमीन पे बैठ जाए, कुर्सी में नहीं बैठेगा। कुर्सी में उस वक्त बैठेगा जब वो सजदा नहीं कर सकता, जब वो सजदे पर कादिर नहीं है। अगर वो सजदे पर कादिर है तो फिर उसका कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। ये आगे समझ में, मरीज कैसे नमाज पढ़ेगा? यानी मरीज एक तो यह है कि वो शरई तौर पर माजूर है, यानी उसको कोई तकलीफ है, वो बैठ के नमाज पढ़ेगा। अगर वो बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो किसी का सहारा लेकर, किसी चीज़ का, वैसे सहारा लेके नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर उसको सहारे की ज़रूरत है क़ियाम के लिए, इतनी मतलब सहारा लेके वो क़ियाम कर सकता है। क़ियाम की बड़ी अहमियत है। एक शरीयत का मसला है कि एक आदमी घर में तो क़ियाम कर सकता है लेकिन मस्जिद में क़ियाम नहीं कर सकता। तो सवाल हुआ कि ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? तो उलमा फरमाते हैं, शरीयत ये फरमाती है ऐसा शख्स घर में जो है वो क़ियाम के साथ नमाज पढ़े। बताओ ये क़ियाम की इतनी अहमियत है, लेकिन हम छोटी छोटी उज़रों की वजह से हम अपनी नमाजों को ज़ाया कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ने वाले हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी नमाजों के हवाले से थोड़ी सी फ़िक्र फरमाएँ, और जो बग़ैर किसी शरई उज़र के बैठ के नमाज़ें पढ़े जा रहे हैं, क़ियाम जो है वो अपने ऊपर ख़ुद से जो है वो साक़ित किए हुए हैं, तो ऐसे शख्सों को भी चाहिए कि अपनी नमाजों को बचाएँ, अपनी नमाजों की हिफाजत करें। और दूसरा यह है कि अमली तौर पर ये सलीम भाई वो ज़रा रुकू और सुजूद का जो नमाज में तरीका है वो उसमें बता दें ज़रा, इसमें कुर्सी पर बैठे हुए साथ। तो ये इस हवाले से आप नमाज पढ़िए। बाद लोग कमर झुकाते हैं, वो खाम खा के अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है। अब ये देखें, अब ये क़ियाम में हाथ बांध लिए, सलीम भाई ने बांध दिए, हाँ ये बांध लिए। अब ये रुकू में जाएंगे। अब रुकू में देखिए कैसे जाते हैं, जाइए ज़रा रुकू। हाँ ये थोड़ा सा सर, ये ठीक है, सर के इशारे से, यानी ये देखें ना, अब मैं रुकू में गया, मैं ऐसे समझो कुर्सी पे बैठा हूँ, ये बाज़ लोग ये कमर झुका लेते हैं, कमर का इशारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जब आप हकीकी नमाज पढ़ते हैं ना बगैर शरई उज़्र के, उसमें फिर आपको कमर झुकानी होती है। उसमें मुकम्मल रुकू का तरीका यह है कि आपकी कमर और सर बिल्कुल बराबर हो जाए, कोई चीज़ अगर रखी जाए तो वो ना गिरे, ये सूरत है। अब तो क्योंकि आप शरई माजूर हो चुके हैं,
तो अब क्या है, अब गर्दन के इशारे से, मतलब सर के और गर्दन के इशारे से आप रुकू करेंगे और रुकू खत्म कीजिए। अब सजदे में जब जाएंगे तो थोड़ा सा रुकू की बानिस्बत, और अगर कोई आदमी, इसमें भी एक मसला समाप्त फरमा ले, अगर कोई आदमी हालते रुकू की बनिस्बत सजदे में कम झुका तो उसकी नमाज नहीं हो, उसकी नमाज क्या है, नहीं हो। तो इसमें आपने ख्याल करना है। और दूसरा, एक तो ये तरीका हो गया ना कि आपने इस तरीके से नमाज पढ़नी है, आगे आपने हाथ नहीं निकालने। बाज़ लोग आगे हाथ निकाल लेते हैं, सजदे में भी निकाल लेते हैं, रुकू में भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ कोई हाथ निकालने का मकाम नहीं है। वो जब आप हकीकी नमाज पढ़ते हैं उसमें फिर आपको ज़ाहिर सी बात है पंजों से अपने जो है वो घुटनों को भी पकड़ना होता है, बाजू भी आपने सीधे रखने होते हैं, कमर को भी आपने जो है वो बिल्कुल सीधा रखना होता है। फिर आप सजदे में जाते हुए पहले घुटने रखते हैं, फिर आप हाथ रखते हैं, फिर आप नाक रखते हैं, फिर आप पेशानी रखते हैं, उठते हुए फिर आप इसका उलट करते हैं। उसकी नमाज का तरीका अलग है और माजूर की नमाज का तरीका अलग है। अब इसमें एक बात और भी ज़हन नशी फरमा ले कि जो आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है तो वो अब रुकू में कैसे जाएगा। अब एक आदमी बैठा हुआ है तो वो रुकू में, ये देखें, ये सलीम भाई है ना, बैठे हुए, यूं समझे जमीन पे बैठे, तशाहुद में बैठे। अब रुकू करने का जो जमीन पे बैठा हुआ आदमी है उसका तरीका ये है कि आप इतने झुकें कि ये जो आपके घुटने हैं ना इसके बराबर आपकी पेशानी आ जाए, इसके बराबर, घुटनों के बराबर, ये घुटनों के बराबर आपकी पेशानी झुके, ये घुटनों के बराबर आप झुक जाएं ताकि आपकी पेशानी इन घुटनों के बराबर जो है वो आ जाए। तो अब सजदा क्योंकि आप हकीकी करेंगे, जमीन पे करेंगे, तो उस सूरत में फिर आपने ज़मीन पे जाके क्या करना है, सजदा करना है। तो तकरीबन ये मसाइल आ गए, या कोई बात रह गई है तो जी। ये पंखे ज़रा बंद कर दें, आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच। अगर कोई सवाल करने वाला है वो अगर मेरे करीब आ जाए तो मुझे समझने में आसानी है। पाँव जख्मी हो जाते हैं, किसी अंगूठा जख्मी है दूसरे के पाँव में, तो उसकी डायरेक्शन के हवाले से भी थोड़ा वजाहत कर दें। देखें, वैसे सुन्नत तरीका तो ये है कि जब आप हालत नमाज में बैठे तो आप अपना उल्टा पाँव अपनी सुरीन के नीचे दे दें और सीधे पाँव को आप जो है वो खड़ा कर दें, ठीक है। इसका सुन्नत तरीका रुकू में अपना तशाहुद में बैठने का ये है। लेकिन अभी भाई ने कहा जिसकी उंगलियों में तकलीफ है, जिसकी पाँव की उंगलियों में कोई जख्म है या वो इस तरीके से नहीं बैठ सकता, कोई दर्द है और कोई किसी भी तरह की तकलीफ है, तो फिर उस सूरत में शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि अगर वो तशाहुद की हालत में, यानी जो सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक अगर वो नहीं बैठ सकता तो वो जो है वो 4 जानों भी बैठ सकता है। वो अपनी जो है वो क्या कहते हैं कि फिर उसको, यानी जिस हालत में उसको आसानी हो उस हालत में वो बैठकर नमाज मुकम्मल कर लेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि अब वो शरीर माजूर हो चुका है। अब वो क्या हो चुका है, शरीर माजूर हो चुका है। और इसके अलावा कोई सवाल आपके? जी जी, ऐसे जी जी ऐसे, यानी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं एक आदमी है कि जी ऐसे आप, ठीक है। देखें, इसमें 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि जो बंदा शरई तौर पर माजूर है कि वो रुकू सुजूद क़ियाम नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी सूरत में वो ज़ाहिर सी बात है बैठ के वो इशारे से ही नमाज अपनी मुकम्मल करेगा। अब जो हाजी साहब ने सवाल किया है, जो मुझे समझ आया वो ये कि एक आदमी सजदा कैसे करेगा, यही आपका सवाल? हाँ, ऐसे यानी सजदा वो कर सकता है।
नहीं, एक मैं अर्ज कर रहा हूँ सजदा, ओहो, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि आपका सवाल यह है कि वो सजदा कर सकता है। अच्छा, यानी सजदा नहीं कर सकता। अच्छा, सुने 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 मेरी बात। उसके लिए यह है कि उसको फिर उस तशाहुद की सूरत में जाना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा। वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो बंदा नहीं कर सकता वो माजूर हो गया, वो फिर सजदा नहीं करेगा, फिर ऐसी हालत में बैठ के रुकू करेगा, ऐसी हालत में वो सजदा करेगा, नहीं हाथ नहीं आगे करेंगे फिर। हाँ बस उस जी जी ऐसी हालत में फिर यह है कि रुकू की बनिस्बत सजदे में आप थोड़ा सा ज्यादा झुकेंगे। जी, ये जो आपने हाथ आगे किया ना, ये भी ऐसे नहीं, ये ऐसे रखें, आप थोड़ा सा गर्दन एक, हाँ ऐसे थोड़ा सा ऐसे बैठे रहें, ऐसे बैठे रहें, थोड़ी सी गर्दन, ये रुकू हो गया, अब उठा लीजिए, अब सजदे में ये बस। अब जो आदमी हालत सजदा यानी जो सजदा जमीन पे कर सकता है, उसके लिए भी दो सूरतें हैं। पहली सूरत जो अफजल है वो यही है कि वो हालत तशाहुद में बैठे, जैसे हम आमतौर पर नमाज में बैठते, भाई वो क़ियाम नहीं कर सकता ना, सजदा तो कर सकता है, वो बैठ तो सकता है। तो अब उस सूरत में दोनों सूरतें हैं, इस सूरत में भी बैठ सकता है और तशाहुद की सूरत में भी बैठ सकता है। अफजल जो है वो तशाहुद वाली सूरत है। अफजल क्या है, जैसे आमतौर पर हम नमाज में तशाहुद में बैठते हैं वैसे बैठे, और फिर वो अपना रुकू जो है वो इसी तरह इशारे से करेगा, और सजदा जो है वो हकीकी तौर पर जमीन पे जाके करेगा। तो हो गया मसला क्लियर सरकार। चलिए अच्छा, अब आते हैं हम नमाज जनाजा पर। देखें सलीम भाई आप समाप्त करो। उसके बाद क्या एक दो नमाज में खड़े होकर पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। हाँ देखें, ये बुजुर्गों ने सवाल किया है कि मेरी कैफियत ये है कि मैं एक रकत दो रकत क़ियाम में कर सकता हूँ, यानी क़ियाम कर सकता हूँ, मैं सजदा भी कर सकता हूँ, रुकू भी कर सकता हूँ। अब ऐसे शख्स के लिए शरीयत का हुक्म यह है, अगर कोई आदमी एक रकत खड़े होकर पढ़ सकता है, यानी पहली रकत उसने, यानी उसके अंदर इतनी मतलब थोड़ी सी एनर्जी है कि वो इमाम के साथ शामिल हो गया, उसने एक रकत पढ़ ली, अब दूसरी रकत के लिए उसके अंदर उठने की हिम्मत नहीं है, तो अब शरीयत ये कहती है कि वो बाकी नमाज बैठ के पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाए। ठीक हो गया जी। तरावी में भी आप इसी तरह करिए। अगर आपको यानी अब सलातो तरावी में बहुत ज़्यादा क़ियाम होता है, तो उसमें फिर आपके अंदर वो ताकत क़ियाम की नहीं है, तो फिर आप शरई तौर पर माजूर है, आप बैठ के पढ़ लीजिए। लेकिन ये उसके लिए है जो शरई माजूर है। अब कोई आदमी खुद से जानबूझ के वो बैठ के पढ़ेगा, तो फिर उस सूरत में वो गुनाहगार होगा। अब इसमें एक मसला नफल के हवाले से भी समाप्त फरमा लें कि क्या पूछ रहे हैं? अभी मैंने नमाज पढ़ा, कभी मगरिब में क्यों नहीं पढ़ सकते? वजह दर्द की वजह से, तो आप बैठ के पढ़ना। जितनी देर आप, इन्होंने एक सवाल किया है कि एक नमाज में इंसान सेहतमंद है, अब दूसरी नमाज में क्या हो गया है? माजूर हो गया है, तो जिस नमाज में सेहतमंद है वो उसी तरह पढ़ेगा। अगर वो माजूर की तरह पढ़ेगा तो फिर उस सूरत में वो, अब शरई तौर पर माजूर वो होता है कि जिसको इतना भी वक्त ना मिले कि वो फर्ज नमाज अदा कर सके, तो फिर शरीयत ये कहती है कि ये शरई माजूर है। लेकिन एक आदमी को इतना वक्त मिल सकता है कि वो कुछ देर के लिए अपनी नमाज मुकम्मल अदा कर सकता है, तो फिर ऐसे आदमी का बैठ के या किसी भी उज़्र के उसमें नमाज पढ़ना ये फिर जायज़ नहीं है।
तो जिन उज़्रों में आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, शिद्दत हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में आप बैठ जाएं। या फिर उसमें ये एक मसला ये भी है कि फिर आप कि ये आया कि शिद्दत, ये जो तकलीफ आप बता रहे हैं एक नमाज में होती है दूसरी नमाज में नहीं होती, तो आया कि ये कुछ देर के लिए होती है या तसलसल के साथ ये सिलसिला है आपका, यानी ये तसलसल के साथ आपका मामला रहता है। और उस नमाज में इतना भी आपको वक्त नहीं मिलता कि अगर थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो खड़े होकर भी आप नमाज देखिए असर में तो हम 4 रकत पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद अगली नमाज में कम से कम 1 घंटे का वक्त होता है। तो अगली नमाज में आया कि आप फर्ज नहीं पढ़ सकते, सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, क्या नहीं पढ़ सकते, फर्ज नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हुक्म यह देखें, उसके लिए हुक्म यह कि आप खड़े होकर तकबीर तहरीमा कह लें। तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप फिर बैठ जाएं और बैठकर अपनी नमाज को क्या कर लें, मुकम्मल कर। बस नमाज जनाजा के 2 अरकान हैं, 4 तकबीरात और क़ियाम। ये नमाज जनाजा के 2 फ़र्ज हैं। ये क्या है? 2 फ़र्ज हैं। अगर कोई आदमी बगैर शरई उज़्र के बैठ के नमाज जनाजा पढ़ेगा तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। और अगर किसी आदमी की नमाज जनाजा की कोई तकबीर रह गई तो उस सूरत में भी उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। और नमाज जनाजा में 3 चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा हैं। 3 चीज़ें क्या हैं? सुन्नत मुअक्कदा हैं। एक सना, दूसरा दुरूद शरीफ और तीसरा मैयत के लिए दुआ। अब नमाज जनाजा का अमली तरीका यही है कि सबसे पहले अपनी नियत को हाजिर किया जाए। और नमाज जनाजा की शरई हैसियत यह है कि यह फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी महल्ले के चंद लोगों ने भी किसी की नमाज जनाजा कायम कर ली तो बाकी बरी और ज़िम्मा हो गए, बाकियों से नहीं पूछा जाएगा। तो अब नमाज जनाजा में सबसे पहले नीयत को हाजिर करते हैं। नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से अगर नहीं भी कहेंगे तो अल्लाह अकबर कह के आप अपनी नमाज जनाजा शुरू कर देंगे तो आपकी नमाज जनाजा हो जाएगी। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जो नमाज जनाजा अदा की जाती है उसमें यह है कि पहली तकबीर में हाथ कानों की लौ तक ले जाकर फिर नाक के नीचे हम बांध लेते हैं। बाकी तकबीरात जितनी भी कही जाती हैं उसमें हम हाथ बांधे रखते हैं। एक मसला आप बहुत जो है वो एहतियात के साथ समाअत फरमा लें, वो ये कि जहाँ पर भी शरीयत ने पढ़ने का हुक्म दिया है उसका अदना दर्जा ये है कि कम अज कम इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपके कान आपने जो पढ़ा है उसको सुन लें। बाज़ लोग क्या करते हैं, नमाज में भी खड़े होते हैं ना, जैसे नमाज में खड़े, अब ये दिल में पढ़ रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं, जुबान हिल रही, आवाज़ नहीं निकल रही। क़िरात नमाज का फ़र्ज है, रुकन है। और जो बंदा दिल में क़िरात करे, आवाज़ ना निकले, तो उसकी जितनी भी ऐसी सूरत में नमाजें पढ़ी हैं वो नहीं हुई। वो क्या है? नहीं हुई, दोबारा पढ़े, क्योंकि फ़र्ज ही नहीं हुआ। अगर फ़र्ज आपने छोड़ दिया तो आपकी नमाज फासिद, नमाज ही नहीं हुई। तो एक बात ज़हन नशीब फरमाएं, इसी तरह नमाज जनाजा में भी जहाँ तकबीरात का हुक्म फरमाया गया है कि कम अज़ कम इतनी तकबीरात में आपने आवाज़ से तकबीरात अदा करनी है कि आपके कान आपकी आवाज़ को क्या कर लें, सुन लें। इतनी ज़्यादा भी ना कहें कि पास वाले को परेशानी हो, तकलीफ़ हो। ठीक है, आगे ये समझ में। तो ये मसला आपने ज़हन नशीब फरमाना है। अब नमाज जनाजा में जो शुरू करते हैं सबसे पहले हम जो है वो उसमें सना पढ़ते हैं। अगर नमाज जनाजा वाली सना याद है तो वही वजल्ला सनाओं का इजाफा करते हैं। वो आप नहीं कर सकते तो जो नमाज के शुरू में सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ला इलाहा गैरुक, ये आप पढ़ें। उसके बाद दूसरी तकबीर कहेंगे, आपने तकबीरात कहनी है, चारों तकबीरात आपने कहनी है इमाम के साथ। इमाम की तकबीर से पहले नहीं कहनी, इमाम की तकबीर कहने के
बाद आपने तकबीरात भी कहनी है और फिर आपने ये दुआओं का एहतमाम भी करना है, यानी इनको आपने पढ़ना है। पहली तकबीर कहने के बाद सना पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर कहने के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़िए जो आप नमाज में पढ़ते हैं। वो जो नमाज जनाजा वाला दुरूद शरीफ है उसका और नमाज वाले दुरूद शरीफ का तर्जुमा एक ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिसमें आपको आसानी हो आप वही पढ़ लीजिए। उसके बाद तीसरी तकबीर कहते हैं। तीसरी तकबीर कहने के बाद हाथ सिर्फ पहली तकबीर में उठाएंगे, ठीक है। पहली तकबीर का अब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपने कहना अल्लाहु अकबर। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपने भी अल्लाहु अकबर कहना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपने हाथ नहीं उठाने ना छोड़ने, बस आपने फिर तकबीर कहनी है, फिर आप दुआ पढ़ेंगे। बच्चे की दुआ है, नाबालिग बच्चा है तो उसकी दुआ पढ़ेंगे, बच्ची है उसकी दुआ पढ़ेंगे, बड़ा है मर्द है औरत है उसकी दुआ आप जो है वो क्या है पढ़ेंगे। अब उसके बाद चौथी तकबीर कही जाएगी। चौथी तकबीर कहने के बाद जो है वो आप दोनों हाथों को छोड़ दें। बाज लोग क्या करते हैं कि वो हाथ बांधे रखते हैं, चौथी तकबीर के बाद इमाम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वो सीधा हाथ छोड़ देते हैं। वो उल्टी तरफ सलाम फेरा जाते हैं तो उल्टा हाथ छोड़ देते हैं। जब चौथी तकबीर कह गई तो अब हाथ बांधने की कोई वजह बाकी नहीं है, तो आप चौथी तकबीर कहने के बाद फौरन आप अपने हाथों को छोड़ दें। इमाम साहब सीधी तरफ सलाम फेरें, उनकी तरफ सलाम फेरें, दूसरी तरफ सलाम फेरें, आप दूसरी तरफ सलाम फेर के अपनी नमाज जनाजा मुकम्मल कर लें। ये उस शख्स के लिए है जो शुरू से नमाज जनाजा में क्या हुआ है, शरीक हुआ है। अब बाज लोग आपने देखा होगा कि वो कुछ तकबीरात नमाज जनाजा की अदा हो जाती हैं तो वो शामिल होते हैं। अब जिस आदमी की एक तकबीर रह गई हो तो वो अब किस तरह करे, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग जिनकी तकबीरात भले रह भी गई है तो वो इमाम साहब के साथ ही सलाम फेर देते हैं। तो ऐसी सूरत में उन्होंने वो फ़राइज़ अदा नहीं किए तो ऐसे उसमें उनकी नमाज जनाजा ही नहीं है। नमाज जनाजा में बहुत सुस्ती है, गफलत है, दुआएं याद नहीं है, नमाज जनाजा के तरीके याद नहीं है। हालांकि ये मरने वाले के साथ बेवफाई है। बाप है तो बाप को नमाज जनाजा अगर नहीं आती, आखिरी वक़्त में बेटे को दुआएं देने से भी बाबा महरूम है, तो उसको चाहिए कि इस बात पे थोड़ा सा अफसोस करे। अगर बेटा है, बाप जा रहा है, रुखसत कर रहा है बेटा, लेकिन बेटे को दुआएं याद नहीं है, कितनी बेवफाई है कि अब्बा को आखिरी वक़्त में दुआ भी नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो नमाज जनाजा याद करनी चाहिए। और आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप किसी इमाम से, किसी हाफिज साहब से, कारी साहब से आप नहीं पढ़ सकते। सोशल मीडिया पे जाएं, आपको नमाज जनाजा के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं, नमाज जनाजा की दुआएं भी सिखाई जा रही हैं, सब की चीज़ की तालीमात दी जा रही है। अब जिस आदमी की कुछ तकबीरात रह गई हो, अब जैसे फर्ज किया कि सलीम भाई खड़े हो जाइए, अब ये सलीम भाई है इमाम, अब मैं पीछे जो है वो शामिल हुआ, सलीम भाई सलाम फेरेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब मैंने सलाम नहीं फेरना, मेरी कुछ तकबीरें रह गई हैं। अब इसमें दो सूरतें हैं, क्या दो सूरतें हैं। एक ये कि अगर आपको ये बात, इस बात का इल्म हो कि मैं तकबीरात के साथ जो दुआएं हैं जो रह गई हैं मेरी, वो भी पढ़ लूँगा, मैयत को लोग नहीं उठाएंगे, तो ऐसी सूरत में फिर आप तकबीरात भी कहें, साथ दुआएं भी पढ़ लें। लेकिन अगर आपको इस बात का अंदेशा हो कि सलाम फिरते ही झट से जो है वो मैयत को लोग उठा लेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में आप दुआएं छोड़ दें, आप तकबीरात कह के अपने सलाम फेर के नमाज जनाजा क्या कर लें, मुकम्मल कर लें। लेकिन बाद लोग अक्सर लोग बल्कि सुस्ती ये करते हैं कि अपनी तकबीरात जो बकिया रह गई हैं वो अदा नहीं करते। अब जैसे सलीम भाई ने सलाम फेर दिया, तो अब मेरे लिए क्या है कि मेरी अगर दो मतलब यह कि तकबीरात रह गई हैं, तो अब मुझे चाहिए कि मैं अल्लाहु अकबर, जल्दी से नमाज जनाजा उठा लेंगे ना, उस सूरत में मैं बता दूँ अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। और इसी तरह जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत मसला के हनफी बरेलवी वाले हजरात वो क्या करते हैं, हम नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दुआ भी मांगते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं, तो हमारे लिए तो वक्त होता है। तो फिर ऐसी सूरत में फिर पहली तकबीर कहने के बाद मैं सना पढ़ूँ, फिर दूसरी तकबीर कहने के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी जो है वो नमाज क्या कर दूँ, मुकम्मल कर दूँ।
तो ये नमाज जनाजा का अमली तरीका। ये देखें, इसमें भी एक मसला ज़हन नशीब कराना, जिस तरह नमाज के लिए तहारत शर्त है सिवाय वक्त के, बाकी सारी चीज़ें वही शराइत हैं जो नमाज की शराइत है। नमाज जनाजा में वक्त शर्त नहीं है। जब भी नमाज जनाजा तैयार हो जाए उस वक्त क्या कर लो, नमाज जनाजा अदा कर लो। लेकिन बाद लोग बेवुजू भी आके नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनकी नमाज जनाजा नहीं होती। तो इस बात का आपने ज़हन नशीब फरमाना है। नमाज के लिए जिस तरह कपड़े पाक हो, जगह पाक हो और बदन पाक हो, इसी तरह नमाज जनाजा के लिए भी बदन, जगह, लिबास का पाक होना ज़रूरी है। अगर इंसान पर गुस्ल फ़र्ज है और वो ऐसे ही आके नमाज जनाजा में शामिल हो जाता है तो फिर उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, जो सुना है, जो सुनाया है, जो समझाया है, इसमें कोई गलती कोताही कम पेशी तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगले एतवार को भी इसी तरह इंशाअल्लाह वुज़ू का अमली तरीका, गुस्ल का अमली तरीका, और मैं कोशिश ये करूँगा, सलीम भाई से गुजारिश ये करूँगा कि जो मैयत को गुस्ल देने का अमली तरीका है वो भी तैयार फरमा लें, क्योंकि मैंने आज तक भाई मैयत को गुस्ल नहीं दिया। हमने किताबों में पढ़ा था कि उम्रा ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन इधर से पढ़ा इधर से निकल गया। लेकिन जब उम्रा करने गए तो अब आंखें बंद करके प्रैक्टिकल कर लिया ना, आंखें बंद करके आप उम्रा कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। तो सलीम भाई माशाल्लाह इस काम में बड़े माहिर हैं, हम इंशाल्लाह इनकी रहनुमाई लेंगे, हम इनका साथ देंगे, इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े होंगे। पढ़ा हुआ तो है ना भी कैसे कैसे देते हैं, पर प्रैक्टिकल करके इंशाल्लाह ये यहाँ प्रैक्टिकल करके इंशाल्लाह बताएंगे। कफन कैसे देते हैं, मैयत को नहलाते कैसे, गुस्ल कैसे देते हैं। पहला हक बेटे का है कि वो अपने बाप को गुस्ल दे, बेटे का हक है। हम ये जो ईदी में और इधर छिपा में ले जाते हैं, ये वो गांव के अंदर ना जो आगे लोग आगे होते हैं ना, गुस्सा के ऊपर खड़े हो जाते हैं। हाँ, सही सही। देखें, ये बाबे ने एक मसला बताया, देहात वालों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह लिखा है कि अगर बंदे की जूती क्या है पाक हो तो वो जूती के ऊपर खड़ा होके नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अफजल यही है, बेहतर यही है कि ज़मीन अगर आपको यकीन है कि पाक है तो फिर ऐसी सूरत में आप जूता उतार दें और फिर आप नमाज जनाजा पढ़ लें। लेकिन अगर कोई आदमी जूती का निचला हिस्सा उसको पता नहीं है कि पाक है कि ना पाक है, तो फिर ऐसी सूरत में वो उस जूती के ऊपर, क्योंकि जूती के दो हिस्से होते हैं, एक उसका निचला हिस्सा होता है, एक उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर ऊपर वाला हिस्सा उसका पाक है तो उसके ऊपर खड़े होकर अगर आप नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो नमाज जनाजा आपकी अदा हो जाएगी। लेकिन जैसे आप देहात की बात कर रहे हैं, देहात में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसे मामला हो गया। अब देहात के लोग हैं वो बहुत सख्त होते हैं, वो लकीर के फ़कीर होते हैं। अब मैंने वो उनको तरीका बताया, पहले तो वो नमाज जनाजा में कहने लगे हमने तो ये आज तक सुना नहीं है जो आप बता रहे हैं। मैंने कहा नहीं सुना तो इसमें आपकी कसूर है, मेरा कसूर तो नहीं है, मैंने जो पढ़ाया वो बता रहा। खैर नमाज जनाजा किसी और ने पढ़ाया, शुक्र है कि किसी और ने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। तो अब मैंने क्या किया कि वो जूती नई मेरी जूती थी और मैंने जूती उतारी, उसके ऊपर खड़े होकर मैंने नमाज जनाजा पढ़ ली। बस जैसे ही सलाम फिरा 6-7 बाबे और डांगे लिए हुए, मैं तो पहले हैरान, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा लगता है कि मौलवी साहब तेरी खैर नहीं है। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये क्या, जो नमाज जनाजा जूती के ऊपर पढ़ ली, ये तो हुई नहीं है। तो मैंने फिर जान छुड़ाने के लिए उनसे कहा, मैंने कहा देखो बाबा इमाम है वो, आपने उसके पीछे नमाज पढ़ी, मेरे पीछे नहीं पढ़ी, मेरी नहीं हुई ना, चलो कोई बात नहीं, आपकी तो हो गई है ना, कहा हमारी हो गई। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। तो भाई एहतियात यही है कि जहाँ इंतशार का खदशा हो, फितने का खदशा हो। शरीयत का हुक्म भी ये है कि अगर कोई नमाजी गलती कर रहा है और आपको पता है कि आप उसकी इस्लाह करेंगे, वो आपकी मान लेगा, तो फिर आप पे ज़रूरी है, अगर आपको मालूम है तो आप उसकी अच्छे अंदाज में इस्लाह कर दीजिए। लेकिन अगर आपको पता हो कि यार मैं इसकी इस्लाह करूँगा तो ये बाजू चढ़ा लेगा, तो कौन होता है, बढ़ाया है मौलवी, तो ये ज़्यादा पता है मुझसे, मुझे पता है, ये इस तरह का अगर मामला होगा तो फिर ऐसी सूरत में चुप करो, अपनी पढ़ के चले जाओ। फितने का खदशा है ना, फिर ऐसी सूरत में आप गुनाहगार नहीं है। तो इसलिए
देहातों में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अभी हाल ही में मेरे साथ मसला एक हुआ, मतलब किसी ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा भी, वो भी हमारे पास यहाँ नमाजी आते हैं, उन्होंने पूछा भी हमारी बहन के शौहर का इंतकाल हो गया, जो उसकी इद्दत होती है 4 माह 10 दिन वो मुकम्मल हो गए, अब हम उसको लेने के लिए आए हुए हैं, उसको लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वहाँ इलाके के लोग कह रहे हैं ऐसे नहीं ले जाओ। अब ये जो हम शहरों में लोग आते हैं ना, इनको बड़ा वो होता है कि हम वहाँ शारी बने। भाई हुजूर की शरीयत का मिजाज भी यही है और हुजूर का औलिया सालेहीन का मिजाज भी यही है कि जिस इलाके में जाओ खिलाफ शरीयत कोई काम ना करो, उनके मिजाज उनकी तबीयतों के मुताबिक ढलने की कोशिश करो, तो फिर आप कोई काम कर सकोगे, कामयाब हो सकोगे। भाई इलाके वाले क्या कह रहे हैं, इलाके वाले ये कह रहे हैं कि ये जो बेवा है इनको आप कब्रिस्तान ले जाएं और उसकी कब्र पे ले जाके वहां से वो इजाजत लेगी, इजाजत लेके फिर आप इसको घर ले जाए। मैंने कहा भाई देखो शरीयत का ऐसा कोई हुक्म तो नहीं है, लेकिन उनसे ये कहो कि अगर वो अंदर से कहे तो नहीं जा सकती, फिर क्या करोगे? मस्जिद को भी सलाम कराते हैं ईद के बाद। हाँ, मस्जिद को भी सलाम कर, मतलब बहुत सी ऐसी चीज, असल में उनका भी कसूर नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले सिख हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, अब वो इतने घुल मिल आपस में गए थे कि बहुत सी उनकी रसूमात आज भी हम मुसलमानों में मौजूद है। और दूसरी चीज़ ये है कि देहातों के अंदर जय्यद उलमा नहीं है, बिल्कुल देहातों में जो पसमानदा इलाके ना वहाँ है सादे हाफिज, वो जो सुनी सुनाई बातें हमने भी सुना था, यानी जब बचपन में थे, वो जी जो दूध पीता बच्चा है जो खाना नहीं खाता वो अगर पेशाब कर दे तो पाक है, ये आपने भी सुना होगा। और अब शहरों में भी ये मसला है, आपने देखा होगा कि जिसकी बीवी फौत हो जाए वो कंधा नहीं दे सकता, वो चेहरा नहीं दे सकता, वो कब्र में नहीं उतार सकता, हालांकि गलत है। हाँ, अब वो बीवी को यानी वो डायरेक्ट उसके जिस्म को छू नहीं सकता, लेकिन वो मैयत को कब्र में भी उतार सकता है, उसकी चारपाई को कंधा भी दे सकता है और उसका चेहरा भी दे सकता है, चेहरा भी देख सकता है। लेकिन अब भी आपने देखा होगा लोग शहरों में सवाल करते हैं, तो ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं। तो बाबा जी बात यह है कि देहात में आप जब भी नमाज जनाजा, मैंने भी नियत की हुई है कि मैं जो है वो दूर से ही जूते उतार के हाथ में ले लूँगा, ताकि उनको पता चल जाए कि ये मौलवी, वो वहाँ मशहूर किया हुआ, बोला ये मौलवी जो है ना जूते के ऊपर नमाज पढ़ाता है, मशहूर किया हुआ मुझे वहाँ मतलब इस तरह के सख्त किस्म के लोग हैं, उनका भी कसूर नहीं है, उनको इल्म की जो है नॉलेज नहीं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। अच्छे माहौल में हमारी ये नशिस्त मुकम्मल हुई, अहकाम बताए गए, किसी जगह मुझसे गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, सिद्ध के दिल से तौबा है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अगर सच बयान हुआ, हक बयान हुआ, शरीयत मुताहरा की जो है वो खिदमत पेश की गई, तो अल्लाह पाक इस एक एक मसले पर मुझे भी, आपको भी, हम सब के अहले खाना को अजर अज़ीम अता फरमाए और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, ये जितने हज़रात ने आज का अपना वक्त तेरे घर में दिया, बहुत कुछ यहाँ सीखा होगा, मालूमात ली होगी, या अल्लाह इन लोगों की, या अल्लाह जो नमाज़ों में कोताहियाँ कमियाँ मुझ समेत उन कमियों कोताहियों को अपनी रहमत से पूरा फरमा। अब तक जितनी नमाज़ें अदा कर लिया उनको कबूलियत का दर्जा अता फरमा, आइंदा अपनी नमाज़ें दुरुस्त अदा करने की तौफीक अता फरमा। सारे मसाइल का हम इहाता नहीं कर सके, या अल्लाह चंद एक ज़रूरी जो मसाइल थे उनकी तरफ निशानदही की गई, उन चंद एक मसाइल को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमा और अपनी इस्लाह की खुद कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। अगले अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا